ये जो दास घटना सुनाने जा रहा है, ये सबसे कीमती लीला है मेरी नजरों में। फतेह सिंह एक गांव का जमींदार था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी, पशु पक्षी थे, जो एक किसी के पास भी हो सकते हैं। एक बार पिछले कर्म कुछ ऐसे आगे आए, एक एक करके सारे पशु मरने लगे। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। जमीनें गिरवी रखनी पड़ी, मकान भी गिरवी, जमीनें भी गिरवी। रास्ते पर बैठा है, रास्ते पर, और सोच रहा है कि भिखारियों वाली हालत हो गई है। गलती कहाँ पर हुई मुझसे। एक मित्र मिल गया जो गुरमुख था। कहने लगा, सोचने से तेरी तकलीफें खत्म नहीं हो जाएंगी। फतेह सिंह कहने लगा, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो कहने लगा, अगर जो भी है, श्री गुरु महाराज जी थोड़ी दूर ही तो बैठे हैं यहाँ से। कहने लगा, चला जा उनकी शरण में। वो पूर्ण महापुरुष हैं, तुझे रास्ता बता देंगे, तेरी बीमारी भी बता देंगे, तेरा इलाज भी बता देंगे। जिसने कभी नाम नहीं जपा, श्री गुरु महाराज जी के पास रहते हुए कभी दर्शन नहीं किए, कभी सेवा नहीं की, कभी सिमरन नहीं किया, आज जब कोई चारा नहीं बचा तो पहुंच गया वहां पर। दुखी मन, परेशान मन, महापुरुषों के दर्शन किए, सत्संग सुना, मन थोड़ा शांत हुआ। जब सारी संगत रात का सत्संग सुनकर चली गई, ये चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। महापुरुष कहने लगे, जमींदारा उठ, बैठ जा, बता क्या बात है। वो कहने लगा, फतेह सिंह, काहे का जमींदारा, कोई जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया मेरा। मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। आप कृपा करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए। मैं रास्ते का भिखारी बनने लायक हो गया हूँ। महापुरुष कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब अपना किया ही काटना पड़ता है। किसी को दोष मत दे, तेरे अपने कर्मों का ही दोष है। जो तूने बीजा था आज तुझे काटना पड़ रहा है, और कम से कम आगे ऐसा मत बीजना कि आगे तू और दुखी हो। फतेह सिंह ने हाथ जोड़ लिए, हे महापुरुषों, कोई तो रास्ता होगा, मेरे सुख मुझे मिल जाए। महापुरुष कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, जैसे जैसे सेवा करता जाएगा, सिमरन करता जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते तेरे सुख वापस आ जाएंगे। फतेह सिंह ने यहाँ पर बड़े कमाल की एक बात की, जो हमारे मन की भी होती है। महापुरुषों, आहिस्ते आहिस्ते नहीं, कोई शॉर्टकट बताइए, जल्दी हो जाए मेरा काम। जन्मों का काम सालों में हो सकता है, सालों का काम महीनों में, और महीनों का दिनों में। कोई जुक्ति बताइए, शॉर्टकट बताइए। महापुरुष कहने लगे, शॉर्टकट है तो सही, जुक्ति है तो सही, पर तू कर लेगा। फतेह सिंह कहने लगा, जरूर करूंगा, मेरे पास और चारा बचा ही क्या है, आप बताएं तो सही। तब महापुरुषों ने जो बात कही वो सारी संगत ध्यान से सुनना। कहने लगे, यहाँ तो डोल ले ले गले में, यहाँ तो एक घंटा ले ले, घंटी होती है ना स्कूल की जो बजाते हैं लोग, इस प्रकार की कोई घंटी पकड़ ले। 2 बजे उठ जाया कर, 2:30 बजे तक स्नान करके घंटी बजाते हुए गाते हुए जाया कर। गांव के हर द्वार पर जोर जोर से ये कहा कर। कहना क्या है, उठो गुरुमुखो उठो, नाम जपने का समय हो गया है, उठो गुरु प्यारेओ, नाम जपो। फतेह सिंह हाथ जोड़कर कहने लगा, महापुरुषों, ये कैसी बात कर रहे हो। सुबह सुबह 2 बजे किसी के द्वार पर जाके घंटी बजाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, वो तो आकर पीटेंगे मुझे, गालियां देंगे। महापुरुष कहने लगे, हाँ हो सकता है लोग तुझे भला बुरा कहे, पीटे भी। अगर तेरे उठाने से कुछ लोग उठ भी गए ब्रह्मा मुहूर्त, उन्होंने ये सोचा कि बात तो सही है, ये सोने का समय नहीं है, ये नाम जपने का वेला है, ब्रह्मा मुहूर्त। अगर कुछ लोग उड़ भी गए ना, तो तेरे पुण्य इतने जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे जन्मों के पाप इतने कट जाएंगे कि तेरे को जो सुख कई जन्मों के बाद मिलने वाले थे, वो दिनों में ही मिलने शुरू हो जाएंगे। खुद उठना और बात है, और दूसरों को उठाना और बात है। महापुरुषों ने वचनों में फरमाया है कि खुद जागना नेक बात है, दूसरों को जगाना। जन नानक दुड़ मंगे तिस गुरुमुख की, जो आप जपे अवरे नाम जपाए। कहते हैं जो खुद जपते हैं, दूसरों को जपाते हैं, मैं उन गुरुमुखों की दुड़ मांगता हूँ, अपने माथे पर लगाऊं। सोचिए कितनी कितनी बड़ाई दी है जगने वालों को, दूसरों को उठाने वालों को, जपाने वालों को। तो फतेह सिंह ने विचार किया कि जाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, कर लेते हैं।
मन बना लिया उसने, घंटी पकड़ ली, दूसरों के दरवाजों के आगे जाकर पहले तो खुद स्नान किया, फिर घंटी पकड़ करके एक एक के दरवाजे पर जाकर क्या गाया कि उठ जाग सवेरे मन तेरे नाम जपन दावेला। वही हुआ। कुछ लोगों ने ताने मारे, भला बुरा कहा, अपशब्द तक कहे, यहाँ तक के धक्के दिए, कुछ लोगों ने पीटा भी। कहने लगे पागल हो गया है, सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे दरवाजे पर आकर चिल्ला रहा है। और वहीं महापुरुषों के वचन भी सच हुए। कुछ लोगों ने सोचा, विचार किया कि कहे तो सच रहा है, सदगुरु का हुक्म भी है कि गुरुमुखों ब्रह्मा मुहूर्त संभालो, और हम सो रहे हैं, ये सोने का समय नहीं है, ये तो नाम जपने का समय है। अब नींद तो इसने खराब कर ही दी है, क्यों न नाम जप लें। सदगुरु की कृपा से महापुरुषों के वचन पूर्ण हुए, लोग उठना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन आधा गांव उठने लगा, और कहते हैं कि चमत्कार हो गया। ये चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। कहां से क्या हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और कुछ ही समय में इसके गए हुए सारे सुख उसे वापस मिल गए। वो वापस से जमींदार बन गया फिर से। और ये सच्ची घटना है प्रेमियों। आप संगत में से कोई जाकर आज भी ना, जो दास ने महापुरुषों से सुना था, जो कलेरा गांव से पता चला कि इनके जो अभी भी जो इनकी जनरेशन है वो कनाडा में रहते हैं, आज वहां से आते हैं, कलेरा में रहते हैं, बारी बारी गांव में रहते हैं, आज भी घंटी बजाकर घूमते हैं। कोई डोल बजाता है तो कोई घंटी बजाता है, और यही गाते हैं। आज आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, पर ये छोड़ नहीं रही ये डोल और घंटी। पूछा किसी ने कि आज के युग में फोन करके भी उठा सकते हो? कहने लगे नहीं, हमारे दादाजी ने कहा था कि इस सेवा से ही सब कुछ पाया है, और इस सेवा को मत छोड़ना। अब यहाँ पर सीखने वाली बात है, जो सेवादार हैं वो ध्यान से सुन ले कि आपको नहीं पता कि आपको कितनी बड़ी सेवा मिली है। इसे छोटा मत समझना। आप दूसरों को उठा रहे हो, जो आप फोन करके या संदेश भेज करके जो आप उठाते हो, लोग जुड़ रहे हैं, ये वही सेवा है जो फतेह सिंह से महापुरुषों ने कहा था। आज आधुनिक युग में यही तरीका है, दूसरों को फोन करके भी ब्रह्मा मुहूर्त उठाओ। इस दास को कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बताया कि जब से ब्रह्मा मुहूर्त संभाला है कि जन्मों के काम। इतने तो ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि 40-40 साल से रुके हुए केस 4 दिन में जीत गए, जब से ब्रह्मा मुहूर्त उठना शुरू किया। ब्रह्मा मुहूर्त की ताकत आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचानी है। जिसने नाम को अपना जोड़ीदार बना लिया, हर जगह नाम साथ होता है, चाहे किसी भी फील्ड का क्यों न हो। वो इंसान तरक्की पर होता है, चोटी पर। अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसे कोई हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम अपने आप सही होते जाएंगे, क्योंकि डिसीजन सही होगा ना, क्योंकि नाम साथ में है। नाम मतलब श्री गुरु महाराज जी साथ में है, और जिसके साथ श्री गुरु महाराज जी साथ हो, उसका कोई भी काम कैसे गलत हो सकता है। दुविधा ही खत्म यहाँ पर कि जो भी करूँगा वो सफल होना ही होना है।